अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का वर्णन है। कुदेव का वर्णन हम लोगों ने पहले पढ़ा। उसके बाद कुगुरु का वर्णन चल रहा है। कुगुरुओं में जो अन्य मत वाले गुरु हैं उनका तो सर्वथा निषेध है ही। दिगंबर श्वेतांबरों का भी पहले हो चुकी है चर्चा। बात मुख्य तौर से दिगंबर मुनियों की चल रही है कि दिगंबर मुनियों में भी कौन सुगुरु है कौन कुगुरु है उसकी थोड़ी व्याख्या उन्होंने की है। तो ये व्याख्या करने का अर्थ ये है कि हम उन लक्षणों द्वारा सही और गलत का निर्णय लें और अपनी भक्ति का केंद्र बिंदु उन्हीं को माने जो शास्त्र सम्मत क्रियाओं को करने वाले हैं और जिनके वचनों को सुन करके जीव भ्रमित ना हो, बल्कि उनका मार्ग प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग का उनको लाभ मिले। तो उसके लिए, क्योंकि हम लोगों को तो उतनी बुद्धि है नहीं, इसलिए पंडित जी ने स्वयं भी नहीं बल्कि कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों का उद्धरण लेते हुए उनके लक्षणों को भली भांति समझाया। तो वो लक्षण हम समझ रहे हैं। उसी को आगे चलाते हुए अपन आगे बात करेंगे। और आज मैं थोड़ा सा, एक मीटिंग है तो थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे जिससे लोग वहां पहुंच सकें। तो देखिए इसमें जो बात आ रही है बहुत ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं ये सारी, जो ये पूरे ही ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैसा कि इस नाम से ही जाहिर है, जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करे भली प्रकार से हमारे संज्ञान में, मोक्ष का मार्ग कैसा होना चाहिए, मोक्ष के जो आयतन है, जो मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाले देवशास्त्र गुरु है, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या मिलावटें पाई जाती हैं, इन सब से सावधान करते हुए शास्त्रों से उद्धृत करके वो गाथाएं उन्होंने पंडित जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। देखो कल अपन ने पढ़ा था कि जैसे कोई वैराग्य का धारी है और वो परोक्ष में अपने वैराग्य को ये समझता है कि उसका वैराग्य बिल्कुल पक्का है, लेकिन जब कुछ उसे इस तरह के कोई साधन मिलते हैं जो उसके वैराग्य में विघ्न पहुंचाने वाले हों, जैसे स्त्रियों आदि का सानिध्य मिले या और भी किसी प्रकार की ऐसी सामग्री मिले, तब उसके धैर्य की, उसकी संयम की परीक्षा होती है। इन्होंने यहाँ लिखा है, वरम गार्हस्थ मेवाद्य तपसो भावी जन्म न है, सो स्त्री कटाक्ष लुंटाक लुप्त वैराग्य संपदा। होने वाला है अनंत संसार जिससे, ऐसे तप से गृहस्थ पना ही भला है। कैसा है वह तप? प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा है ना। भक्तामर जी में एक वो काव्य आता है ना कि सुरबालाएं तुम्हें दिखाकर हाव भाव में यदि लावण्य कर न सकी तो विमल चित्र में रंचक विकट कामिमल जन्य। अचरज क्या जब प्रलय पवन से उड़ जाते गिरि शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद रात्रि का शिखर सुरम। वो बोलते हैं कि जैसे तरह तरह की स्त्रियों के हाव भाव देख करके जो कमजोर व्यक्ति हैं वो तो भटक जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जैसे जब प्रलय की पवन चलती है तो बड़े बड़े पर्वत भी उड़ जाते हैं, लेकिन जो मेरू पर्वत आदि जो हैं
वो उस प्रलय पवन से भी डिगते नहीं। अर्थात जो वास्तव में वैराग्य के धारी हैं वो तो अडिग बने रहते हैं। बाकी कोई छोटे मोटे जो संयम के धारी हैं, ऊपर ऊपर से धारी हैं, जिनकी दृढ़ता नहीं है शील आदि में, वो तो कभी भी भटक सकते हैं। तो बोल रहे ऐसा भटकाओ आने वाला, ऐसा हल्का फुल्का वैराग्य धारण करने वाला जो जरा से उसमें छिन्न भिन्न हो जाए, उससे तो गृहस्थपना ही भला है। क्योंकि जो गृहस्थ है वो उन बाधाओं से ऐसा क्षुब्ध नहीं होता, अपना जो भी उसने छोटे मोटे नियम संयम लिए उनका पालन दृढ़ता से करता है। और यहाँ तो ऊंचे पद पर बैठे हुए जो साधु आदि हैं, वो अगर अपने वैराग्य से च्युत होते हैं तो महादोष के कारण उनको बनता है। आगे दिया है, तथा योगींद्र देवकृत परमात्म प्रकाश में ऐसा कहा है, ये अपन ने पढ़ा था ये परमात्म प्रकाश। चिल्ला चिल्ली पुथ यही, तू सही मूढ़िमंतु, हे यही लज्जई नाणयौ, बंद हम हेऊ मुड़ंतु। चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। मैंने क्या बोला कि जो थोड़ा सा इस दिशा में आगे बढ़ा है, नियम संयम तो धारण की है उसने, लेकिन उसके मन में क्या है कि जितने मेरे चेले चाली होंगे उतनी मेरी प्रभुता होगी, जितनी पुस्तकों का मेरा अध्ययन होगा उससे लोगों को चमत्कृत कर दूंगा, उनको ऐसी ऐसी गाथाएं सुनाऊंगा संस्कृत की और प्राकृत की और ऐसी कि उन्हें मानने पर मजबूर होना लगेगा कि मैं बहुत ज्ञानी पंडित हूँ। और बहुत सारे जो है मेरे चेले चाली होंगे तो अपने आप लोगों को समझ में आएगा, करे इनके बड़े चेले हैं तो मेरे प्रति बहुमान आएगा। तो बोलते हैं चेला और चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। ये हमारे एक निर्माण सागर मुनिराज थे, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका स्वर्गावास हुआ। मैं उनके दर्शन करने गया था विदिशा में, विनोद बहन जी ने प्रेरणा दी थी। तो वो इतने सिंपल थे, वो इतने सरल थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो प्रवचन सुनने के लिए कोई पब्लिसिटी की जाए या माइक आदि लगाया जाए, तो दूर दूर से सुनने लोग आए और उनको ये देखकर बड़ा हर्ष हो कि कितने मेरे चेले। वो बेचारे बड़े सरल प्रकृति के थे। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि कोई माइक लगाना कुछ ये लगाना, बल्कि उनके समझ में ये आता था कि माइक लगाने से तो जो सामने बैठे हैं लोग उनको सुनाई देता है, और मेरे सामने जो है माइक कोई लगाया नहीं गया। तो लोगों ने क्या किया, चतुराई से एक दूरी पे एक माइक्रोफोन लगा दिया और उसमें लाउड स्पीकर वगैरह बहुत दूर दूर लगा दी। तो जो भी पब्लिक सुनती थी वो उसको सुन करके वो उनकी सभा में आ जाती थी। तो उनका बहुत सरल और अच्छा सटीक प्रवचन होता था, बुंदेलखंडी भाषा में बोलते थे। तो मैं मिलने गया उनसे तो कह रहे थे, वो बोलते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं ये इतने सारे लोग कहाँ से आ जाए, हमने कोई माइक लगाओ नहीं, कोई लाउड स्पीकर लगाओ नहीं, कैसे इतने लोग आ गए हमें समझ में ही नहीं आया। तो जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं उन्हें इस बात की अभिलाषा नहीं रहती कि दूर दूर से लोग मुझे सुनने आए, मेरे बहुत चेला चाली हों, मेरा नाम हो जाए। इसको भी वो, क्योंकि उनके कारण होने वाला जो मान कषाय है वो अवश्य ही बंध का कारण होता है। यदि उन्होंने लिखा, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। अगला है, लज्जायमान होने का अर्थ है कि मतलब ऐसे प्रसंग देख करके और उन्हें बंद आदि ना हो इसलिए वो नहीं चाहते कैसा हो। केणव्य पौ वंचियौ सिरुलंचिवि सिरुलुंचिवि क्षारेण शैलवि संगण परिहरि जिणवरि लिंग धरेण। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन है कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लौंच किया, परंतु समस्त परिग्रह को नहीं छोड़ा।
कि साहब आपने तो दीक्षा ली थी जिस समय केश तक का भी परिग्रह नहीं रखा था, और अपनी वीरता का परिचय देते हुए राख लगा करके केशों का समूल उखाड़ना किया था। तो बोल रहे हैं कि इतना सब तो आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मुनि बनने की आवश्यक शर्तों में से था, इसलिए बेमन से कर दिया। लेकिन अंतर से तो परिग्रह रखने के भाव बने हुए थे। इसलिए बोल रहे हैं किसी जीव द्वारा अपना ही आत्मा को ठगा गया। वो कौन है? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया है। जिनवर का ही लिंग है ना ये। जितने जिनेन्द्र बने हमारे, मुनि बन करके ही बने, और आखिर तक मुनि रहे, केवल ज्ञान होने तक भी मुनि रहे। तो जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राग से सिर का लौच किया, मतलब बोल रहे हैं देखो, राग भी इस बात का परिचायक होती है कि जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। कहते हैं जलाकर राख कर दिया, राख में मिला दिया। मतलब राख अंतिम परिणति है परिग्रह की, बाह्य परिग्रह की। सब कुछ जलकर राख हो गया। तो बोले कि ऐसी राख का इस्तेमाल किया ही इसलिए जाता है कि मैं अपना समस्त परिग्रह को राख में मिला दूं। उस राख का सारा लेकर के जब केश लॉन्च किया गया, तो किस आशय से किया? कि जिन जिन शरीर के ऊपर में लगे हुए परिग्रह को मैं हटा सकूं वो सब हटा दूं। इससे मेरी ये निर्वांछित और निष्परिग्रह होने का जो संकल्प है वो प्रकट हो, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन बाल तक तो हटा दिए, लेकिन यहाँ अंदर में पूरा परिग्रह विद्यमान है। अंदर में अभी भी राग द्वेष आदि है, शरीर से मोह है, उसके लिए तरह तरह के आहारों की कामना है, तरह तरह के दातारों की कामनाएं हैं, और बहुत सारे उपकरणों का की चाहत भी आजकल होने लग गई। तो बोलते हैं कि समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा, जे जड़ लिंगु धरे विमुनि, इट्ट परिग्रह लिंती, छद्दि करे विणु तेजिसी, सापुणु छद्दि गिनंती। हे जीव, जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, इष्ट परिग्रह माने जो उनकी मनचाही वस्तुएं हैं, परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे छर्दी यानी उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं। क्योंकि इसे कहते हैं कि उल्टी करके फिर से वापस उसका वापस सेवन करना। अर्थात निंदनीय है जो परिग्रह आपने त्याग दिया, मुनि बनते समय ही सब कुछ छोड़ दिया, और अब बाद में छोड़ी हुई वस्तुओं का दूसरे प्रकार से स्मरण आदि करके, उनकी वांछाएं करके, बाह्य में वो वस्तुएं आए या ना आए, अंदर अंदर में आंतरिक रूप से उनकी जो चाहत है, वही बहुत बड़ा परिग्रह है। जैसे कि राजा भर्तरी ने वो जो एक रसायन बनाया था ना, 12 साल तप करके, जिससे कोई वस्तुओं को सोने का बनाया जा सके, और शुभचंद जी ने उनको इसीलिए फटकारा था कि रे मूर्ख, अपने राज्य में स्वर्ण आदि की कौन सी कमी थी? वहां से छोड़ करके हम मुनि बने, और यहाँ मुनि पना धारण करके तूने ये स्वर्ण कमाने के लिए ये विद्या सीखी। कैसा मूर्ख निर्लज है, तूने 12 साल खराब कर दी। ऐसे यहाँ मुनिराज कह रहे हैं कि अगर वही उन्हीं परिग्रह की वांछा थी, तो ये मुनि बन करके ये ढोंग क्यों किया परिग्रह छोड़ने का, इत्यादि वहां कहते हैं। जो सब छोड़ के आए, उल्टी कर दी जैसे, उसी को वापस ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए तो हमारे जो वीतरागी भगवान हैं, उनको हम क्यों उनकी वंदना करते हैं। लेकिन हम मूर्ख इतने हैं कि उनसे वो वांछा करते हैं जो वो कचरा समझ के फेंक गए, कि महाराज हमको तो आप लोग भले ही नहीं अच्छा लगा हो, मगर हमें तो कुछ दे ही दो। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, सो जानना। है ना? देखो, ये जो उन्होंने
निषेध किया है, इसको अपन ने डिस्कस किया था उस दिन। गुरु व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है। मतलब शुश्रूषा कैसी, नीचे देखो उसका डिटेल आता है। तथा जहाँ मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतलाना, तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। 46 दोष आहार में आते हैं, अपन ने पढ़ा था ये सब। 46 दोष कौन से हैं उनकी भी अपन ने डिटेल में अपन ने बात करी थी। कौन कौन से अंतराय होते हैं, जैसे दूसरे चौके से लेकर के और इस चौके में आकर के लेके आना, या जो है वो कोई नालियां लांग करके आना, दूसरों का दिया हुआ आहार उसमें मिला देना, और बहुत सारे तरह के 46 आहार के दोष हैं। दाता दान संबंधी कई तरह के हैं। तो बोल रहे हैं जहाँ हमारे यहाँ तो आहार में इतने 46 दोषों को टाल करके आहार लेने की व्यवस्था है, उसके विपरीत आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो जो गृहस्थ हैं उनके बच्चों को खुश कर देते हैं कुछ बात करके, उनसे हंसी मजाक करके, जिससे कि उनके अभिभावक उनको अच्छे से अच्छा आहार प्रदान करें। समाचार कह रहे हैं फला जगह ये हो रहा है, और लोग लोग सुनने आ रहे हैं, महाराज बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, कहाँ कहाँ के समाचार सुनाते हैं। मंत्र औषधि ज्योतिष आदि बतलाना, कि तुम्हें आओ एकांत में मिलने आते हैं बेचारे लोग, घर के परेशान हैं, तो कोई कोई सुन परिवारजन आते हैं, फिर साहब मेरी सब सास से नहीं बनती तो मेरे पति से नहीं बनती, तो वही क्या करूं, तो उनको वो मंत्र बताते हैं अकेले में, या उनको गंडे तावीज बताते हैं, ज्योतिष आदि के चमत्कार बताते हैं। तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना, मतलब पहले से बता देंगे कि फला फलास बना लेना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आज कैशलोच किए हैं, थोड़ा नींबू वीबू का इंतजाम कर लेना। हाँ, ये तो मैंने भी सुना अपने कानों से। तो अनुमोदित भोजन लेना, जबकि देखो मुनि को तो पता ही नहीं है कि आज क्या भोजन में मिलने वाला है। वो तो उनमें से थाली में से निकाल और देते हैं जब थाली दिखाई जाती। जिस दिन कैसरोज करते हैं उस दिन तो उपवास रहता हूँ। हाँ, उस दिन तो रहता है, उसके दूसरे दिन के लिए। हाँ, एक को मैंने सुना था राउत भाटा, उन्होंने स्पेशली सबको इंस्ट्रक्शन पब्लिकली दी कि आज हमारा केश लॉन्च हुआ है, कल थोड़ा नींबू का इंतजाम करके रखना। तो ये सब अनुमोदित भोजन में आता है। यहाँ तो वो आंकड़ी लेके आते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करके लेते हैं कि, और कोशिश करते हैं कि आहार ना मिले तो बहुत अच्छा है, ना करना पड़े तो अच्छा है। और यहाँ तो हम पहले से अनुमोदना लेकर के आए हैं कि हमें अगर ये मिला तो हम बड़े प्रसन्न होंगे, और नहीं होगा तो हम इशारे से बता देंगे। तो देखो ये समस्त प्रकार के परिग्रह में आता है। जरूरी नहीं कि धन दौलत आदि ये कपड़े ही परिग्रह में आते हैं। इस तरह की भावनाएं, इस तरह के भाव, ऐसी आकांक्षाएं, ये सब परिग्रह में आती इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। देखो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई सिगड़ी जलती हुई नहीं देखते महाराज, उन्हें अंतराय हो जाता। क्यों कि वो नहीं चाहते कि उनके सामने वो जो आहार बनाया जाता है, जिसमें किंचित हिंसाएं भी होती हैं, वो उनके सामने लाया जाए। उन्हें जो येन केन प्रकार अपना थोड़ा सा पेट का गड्ढा भरना है और चले जाना अपने तपस्या करने। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो ये इंश्योर करेंगे कि गर्म बन रहा है कि नहीं, उसमें पालक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, ऐसा। तो ये बोल रहे हैं किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। तथा देखो बहुत सारी, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बहुत सारे जो पंडित हुए, जो दौलत राम जी हुए, पंडित टोडरमल जी हुए, पंडित दयानंद राय जी हुए, हमारे शास्त्र भरे पड़े, जो इतने ज्ञानी थे, और ये माना भी जा सकता है कि वो समय दृष्टि भी रहे होंगे। उन्होंने अपने आचरणों में जो ब्रह्मचारी तक रहे, सीमित रहे, या अलग क्षुल्लक तक बने, वो सब किया उन्होंने। लेकिन मुनि क्यों नहीं बने? उन्होंने मुनियों को पढ़ाया भी,
लेकिन स्वयं मुनि क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका वो वैराग्य का वो लेवल है, इस दशा तक नहीं पहुंचा है। यहाँ विधिवत हर हाल में मुनि व्रत पालन होते चले जाएं, उसमें दोष ना लग जाए, ऐसी आशंका उनको बनी हुई थी। इसलिए श्रावक होते हुए भी मुनि धर्म का पालन किंचित किया करते थे। लेकिन मुनि इसलिए नहीं बनते कि अगर जरा भी दोष लग गया तो उन्हें महापाप लगेगा। तो हमारे ये क्या कहा है कि नीची भूमिका में रह करके आप ऊंची भूमिका के योग व्रत आदि धारण करें तो कोई हर्ज नहीं है, पूज्य ही कहलाओगे। लेकिन अगर उल्टा है, आपने मुनि व्रत धारण किए और वो आपसे कहीं जरा भी दोष लगे तो महापाप का धारी होता है। इसलिए भली भांति अपने आप को अपना तोलना कि कितना मेरे अंदर में वैराग्य समाहित हुआ है, कौन कौन सी परीक्षाएं आ सकती हैं जहां मैं डगमगा सकता हूँ, क्या मेरी वैसी तैयारी हो गई है? अगर नहीं है तो नीचे की भूमिका में रहकर काम चलाना, लेकिन दोष मत लगने देना उस भूमिका का, उस पद का जो निर्ग्रंथ पद है। जग में हंसी होगी, दूसरों की दृष्टि में हम नीचे गिरेंगे और स्वयं भी हमारा अकल्याण होगा। अभी देखो कुछ विशेष प्रकार के मुनियों का हमारे यहाँ वर्णन आता है, कितने प्रकार के मुनि होते हैं तत्वार सूत्र में विशेष रूप से दिया गया है। मैं कभी आपको सुनाऊंगा। और उनका अर्थ जो है वो जैसा शब्द है वैसे ही नहीं है। तथा पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है ना। ये कैटेगरिकली पार्श्वस्थ मुनि कौन से होते हैं, कुशील मुनि कौन से होते हैं। कुशील का अर्थ ये नहीं वो कुशील का सेवन करते हैं, लेकिन उनमें जो जो कमियां होती हैं वो सब विस्तार से दिया गया है। तो बोल रहे हैं कि पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं। वो जो इन मुनियों की बात कर रहे हैं पार्षद और कुशील आदि हैं, वो जैसा शास्त्रों में बताया है उस प्रकार से बाह्य सभी परिग्रह के त्यागी होते हैं। बाह्य में उनका कोई परिग्रह नहीं होता, आंतरिक परिग्रह होता है उनका। तो बोल रहे हैं वहां तो फिर भी गनीमत है। यहाँ तो कि वे तो द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह रखते हैं। तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है ना। देखो तरह तरह के परिग्रह कौन से रखते हैं कि वो ठहर रहे हैं तो साहब उनके लिए एसी भी चल रहा है, पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीजें उपकरण आदि का उपयोग किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नाना परिग्रह रखते हैं तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। देखो जो गाड़ियां चलती हैं जिसमें आहार आदि की सब सामग्री रहती है, बनाने खाने बनाने वाले सब मौजूद रहते हैं, वो सब भी उसमें जाते हैं। अपन उसको लाख जस्टिफाई करें साहब, उनको जंगल में कोई मिलता नहीं है आहार देने वाला, इसलिए ऐसी गाड़ी चलती है साथ में, जिसमें सब तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। श्रावक श्राविका भी उसी में से खाते हैं, मुनियों को भी उसी में से आहार दे देते हैं। तो साहब आपको क्या दिक्कत है? फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात अपन कर रहे हैं। तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है, वह अन्याय लोक निंद्य पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। है ना। वहां तो कैसी आहार की विधि होती है कि वहाँ जो जितने चौके लगे हैं वहां घूम घूम करके वो देखते हैं। तो और उनकी जहाँ विधि मिल जाती है वहां ये नहीं देखता कि यहाँ इनके हलवा है कि नहीं, इसमें खीर है कि नहीं, या ये व्यक्ति दे सकता है कि नहीं, या ये सेठ है, या ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। वहां तो अपनी जहां भी उनको अपनी आंकड़ी के अनुसार प्रतिज्ञा के अनुसार जो निमित्त मिल जाते हैं वहां लेते हैं। आहार जल शुद्ध है, शुद्ध होना चाहिए। आहार जल गरिष्ठ है, पौष्टिक है, ऐसा तो कहता नहीं कोई, ना कहलवाने की जरूरत है। तो बोलते हैं लेकिन ये आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके, वहां दातारों में होड़ लगी रहती है कि साहब अभी तो कल इन्होंने दिया था आहार, तो कितने 5 प्रकार की मिठाइयाँ और इतनी प्रकार के रस दिए थे, अब मैं पीछे रह जाऊंगा तो लोग जो है क्या कहेंगे। मुनि भी सोचेंगे कि अच्छे गरीब से पाला पड़ा है, और जो साथ के लोग भी सोचेंगे कि जब तुम्हारी शक्ति नहीं थी तो काहे के लिए दिया। तो बोल रहे हैं कि
गृहस्थ किसी तरह से पीड़ित ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। आहार आदि तब ग्रहण करते हैं, तथा जो गृहस्थ घर धर्म में भी उचित नहीं है, वह अन्याय लोकनिंद पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते। तो अभी मैं हाँ एक पैराग्राफ और पढ़ के समाप्त करूंगा। तथा जिनविम शास्त्राधिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य, उनकी तो अभिनय करते हैं, और आप उनसे भी मेहनतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं। शास्त्रों से ऊपर बैठ जाएंगे, शास्त्र नीचे रखे हुए हैं, जिनमें जो है नीचे रखे हैं बहुत सारी जगह पे, और वो ऊपर बैठे हुए हैं इत्यादि। उनसे भी मेहनतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती हैं, और अपने को मुनि मानते हैं। मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं, इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं। और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते। बहुत सारे मुनियों को आपने सुना होगा, वो गृहस्थों की प्रशंसा कर देते हैं, ये जो है बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छे महाराजों की व्यवस्था करता है, हार आदि करता है, सारा लगा रहता है परिवार के अंदर, तो वो और ज्यादा उसमें मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं, और गृहस्थ बोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्र में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है, एक वचन भी आपने उल्टा माना, यहाँ तो जिन वचन की तो कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। ये काफी भारी बात है। अपन इसका कल और विश्लेषण करेंगे, और साथ में ये शिथिलाचार की पोषक युक्तियां अपन पढ़ेंगे, कि जो शिथिलाचार आजकल चल रहा है, उसकी तर्क में बहुत सारे लोग बहुत सारी तार्किक चीजों से उसको सही ठहराते हैं। तो वो अपन कल पढ़ेंगे। ये जरा एक मीटिंग में सब लोग जाएंगे, इसलिए अपन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे? संजय जी। मिथ्या तो में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी पखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव ताय वेको, जीव के जताय वेको, कहूँ न सताय वेको, कवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुचैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरुम सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।